हाँ, कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने खानदान के लिए दिन रात मेहनत करता है। कासिम एक सादा जिंदगी गुजारने वाला नौजवान अपने खानदान के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करता है। इस सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात ज़ैनब से होती है, जो अपने वालिद की मिट्टी के बर्तनों की दुकान का इंतज़ाम करती है और बच्चों को पढ़ाती है। ये मेहनत, हौसले और गहरे रिश्ते की कहानी है जो दिखाती है कि किस तरह मुश्किलात का मुकाबला करके ख्वाब पूरे होते हैं। कासिम शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। एक 22 साला नौजवान जिसका दिल बड़ा लेकिन जेब छोटी थी। उसके वालिद एक किसान थे, लेकिन ज़मीन का टुकड़ा इतना छोटा था कि 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था। बारिश कम होने की वजह से फसलें सूख रही थी और घरेलू अखराजात चलाना मुश्किल हो गया था। कासिम ने सोचा कि अगर वो घर का बोझ हल्का करना चाहता है तो उसे सफ़र करना पड़ेगा। उसने एक पुराना बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े, एक धारीदार शान और कुछ रोटी रख दी। उसने अपने बाप के पुराने घोड़े बादल को, जो अभी तक मजबूत था, लेकर सफ़र पर निकला। कासिम का मकसद काम तलाश करना था, कुछ पैसे कमाए और घर वापस आए और अपने वालिदैन का सहारा बने। सफ़र आसान नहीं था। कासिम रात को दरख्तों के नीचे या छोटी सराय में सोता था। दिन के वक्त वो गर्द-आलूद सड़कों पर बादलों के साथ घंटों चहलकदमी करता। वो रास्ते में अजीबो-गरीब काम करता। कभी कभी वो अपने खेत में गंदम की बालियां काटने में किसान की मदद करता। कभी कभी किसी सराय में बर्तन साफ करते। उसके चेहरे पर सादगी थी और उसकी आंखों में अपने घर को संवारने का ख्वाब था। कासिम को यकीन था कि मेहनत और हिम्मत से वो अपने खानदान को मुश्किलात से निकाल सकता है। रास्ते में उसकी मुलाकात बहुत से मुसाफिरों से हुई। एक सौदागर था जो मसाले और कपड़े ले जा रहा था। एक गलुकार था जो अपनी धुनों से गांव-गांव फिरता था। कासिम उनकी बात सुनता। उसकी कहानियां उसके दिल को छू गईं। लंबी दाढ़ी और पुरानी पगड़ी वाले एक बूढ़े मुसाफिर ने कासिम से कहा, बेटा, सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता, ये दिल को एक नया रास्ता भी दिखाता है। कासिम ने उनकी बातों को दिल में लिया और मज़ीद जोश व खरोश से अपना सफ़र जारी रखा। कासिम का सफ़र उसे दूसरे शहर ले आया, जहाँ बाजार रंग बरंगे थे। फ़ज़ा मसालों की खुशबू, कपड़ों की दुकानों की हलचल और मिट्टी के बर्तनों की झनकार से भरी हुई थी। लोग अपनी दुकानों में मिट्टी के बर्तन, कपड़े और दीगर अशिया फरोख्त करते थे। बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जहां ज़ैनब के वालिद उस्ताद करीम मिट्टी के बर्तन बनाते और बेचते थे। उस्ताद करीम के हाथ में जादू था। वो मिट्टी को इस तरह गूंजता कि हर बर्तन, घड़ा और प्याला फन का काम बन गया। और शाम को महल्ले के बच्चों को लिखना, गिनती और कुछ पुरानी कहानियां सिखाता। ज़ैनब, उनकी 19 साला बेटी, दुकान पर अपने वालिद की मदद करती है। वो सुबह देगे सजाती, खरीदारों से बातें करती और शाम को बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। ज़ैनब के घर में दौलत नहीं थी, लेकिन इज्जत थी। वो अपने बाप की तरह ज़हीन थी, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो कुछ बड़ा करना चाहती थी, शायद अपने बाप की दुकान को बढ़ाना या अपने बच्चों को ऐसी तालीम देना जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन शहर की छोटी सी ज़िंदगी ने उसके ख्वाबों को रोके रखा। वो अक्सर दुकान के बाहर बैठकर मुसाफिरों की कहानियां सुनता और उनके सफ़र की कहानियां उसके दिल को छू जाती। एक दोपहर, जब सूरज अभी बाजार गर्म कर रहा था, कासिम शहर के बाजार में आया। उसके कपड़े खाक आलूद थे और बादल थकावट से धीरे धीरे चल रहा था। वो उस्ताद करीम की दुकान के करीब रुक गया, जहां ज़ैनब पानी से घड़ा भर रही थी। कासिम ने शाइस्तगी से कहा, बहन, क्या मैं पानी ला सकता हूं? मेरा घोड़ा और मैं दोनों थक गए हैं। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसे बर्तन पेश करते हुए पूछा, क्या तुम मुसाफिर हो? कहाँ से हो? कासिम ने अपने शहर और सफ़र के बारे में बताया कि किस तरह वो अपने वालिदैन के लिए काम की तलाश में था, कैसे रास्ते में उसने मुश्किलात का सामना किया
और किस तरह उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। ज़ैनब उसकी बातों से मशहूर हो गई। पहली बार उसने किसी ऐसे शख्स से बात की थी जो उसके खानदान के लिए इतना कुछ कर रहा था। कासिम कुछ देर दुकान के पास बैठा और उस्ताद करीम से बातें करता रहा। मास्टर ने उसकी सादगी और मेहनत को देखते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें काम की ज़रूरत हो तो मेरी दुकान पर आओ, तुम्हें कुछ उजरत और सराय में रिहाइश भी मिल जाएगी। कासिम आसानी से मान गया। वो दिन भर मिट्टी के बर्तन उठाने, दुकान की सफाई और रात को करीबी सराय में सोते में गुजारता। ज़ैनब अक्सर उससे बात करती थी, कभी मिट्टी के बर्तनों के डिज़ाइन के बारे में, कभी बच्चों की तालीम के बारे में और कभी अपने सफ़र की कहानियों के बारे में। इनकी गुफ्तगू रोज़ का मामूल बन गई। एक दिन ज़ैनब ने उसे एक कप दिखाया जो उसने बनाया था, जिस पर फूलों का डिज़ाइन था। कासिम ने उसकी तारीफ की, ये जादू की तरह है, आपके हाथ में टैलेंट है। ज़ैनब ने शर्माते हुए नज़रें नीची कर लीं। इनके दरमियान एक रिश्ता कायम हुआ। मोहब्बत नहीं, दोस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता जो दिल से दिल तक जाता है। शहर का बाजार हर रोज एक नया रंग दिखाता था। सुबह होते ही मसाला फरोशों ने आवाज़ दी। कपड़ों की दुकानों में ख़वातीन ने अपनी साड़ियों के लिए रंगों का इंतखाब किया और बच्चे मिट्टी के खिलौनों के पीछे भागे। एक कोने में एक बूढ़े शायर ने अपनी शायरी सुनाई और लोगों को एक तरफ मुतवज्जो किया। कासिम को बाजार का माहौल पसंद था। वो कभी कभी ज़ैनब के साथ घूमता और वो रंगों और आवाज़ों में खो जाते। एक दिन बाजार में एक छोटा सा मेला था जिसमें रंग बिरंगे झंडों, मिठाई की दुकानें और नाच गाने लगे थे। कासिम और ज़ैनब मेले में गए। एक गुलकार अपनी बांसुरी बजा रहा था और ज़ैनब की आंखें उस धुन पर चमक उठी। उसने कासिम से कहा, कासिम, हम एक धुन भी। कासिम ने शर्माते हुए इनकार कर दिया, लेकिन उसने ज़ैनब को बताया उसने अपने आबाई शहर से एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाई जो अपने ख़ानदान के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। ज़ैनब ने गौर से सुना और कहा, आपकी कहानियां इन बच्चों को पढ़ाई जाएं, वो इनके दिलों को छू लेंगी। कासिम ने हंसते हुए कहा, तो मुझे अपने बच्चों के साथ पढ़ाने दो। ज़ैनब ने मुस्कुराकर इत्तेफाक किया। एक शाम एक मुसाफिर ने कासिम को इत्तला दी कि उसके वालिद अपने आबाई शहर में बीमार है। फसल की खराबी ने घरेलू अखराजात में इजाफा कर दिया था और उसके वालिद की सेहत खराब हो रही थी। कासिम का दिल डूब गया। उसने फैसला किया कि उसे फौरन घर लौटना है, लेकिन उसकी जेब में चंद सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। वो मायूसी से दुकान के बाहर बैठ गया। ज़ैनब ने उसकी परेशानी देखी और अपने वालिद से बात की। उस्ताद करीम ने कासिम को अपनी छोटी सी बचत में से कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटा, घर जाकर अपने बाप का ख्याल रखना। ये रकम वापस करने के बारे में मत सोचना, बस अपना सफ़र याद रखना। कासिम ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसका दिल भारी था। वो किसी का मकरूज़ नहीं होना चाहता था, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके शहर की सड़क एक घने जंगल से गुजरती थी, जहां चोरों और जंगली जानवरों का खौफ रहता था। कासिम ने अपना बादल तैयार किया और रवाना हुआ। वो रास्ते में चौंकना रहा, हर आवाज़ से चौंकना रहा। एक रात जब वो एक दरख्त के नीचे रुका तो चोरों ने उस पर हमला कर दिया। कासिम ने अपनी छड़ी उठाई और बहादुरी से लड़ा। उसने 2 चोरों को भागा दिया, लेकिन तीसरे ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। कासिम का बैग और रकम छीन ली गई और वो जख्मी हालत में ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म दर्द से कांप रहा था और उसका दिल टूट रहा था। वो सोचने लगा कि शायद उसका ख्वाब अधूरा रह जाए। कासिम के ठिकाने की खबर शहर तक पहुंची जब एक मुसाफिर ने उस्ताद करीम को बताया कि जंगल में एक नौजवान जख्मी हालत में पड़ा है। ज़ैनब ने फौरन कहा, अब्बा, ये कासिम हो सकता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। उस्ताद करीम ने मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और जंगल में चले गए। उन्होंने कासिम को एक दरख्त के नीचे जख्मी हालत में पड़ा पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे शहर वापस लाया गया। ज़ैनब ने दिन रात उसकी देखभाल की, उसके जख्मों पर मरहम रखा। उसने मरहम लगाया, उसे गर्म सूप खिलाया और उसकी हौसला अफजाई की। मुसाफिर, हिम्मत ना हारो, उसने कहा।
जिंदगी के रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन हिम्मत से सब कुछ ठीक हो जाता है। कासिम का दिल शर्म से भर गया। उसने ज़ैनब से पूछा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप का कर्ज कैसे अदा करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुसाफिर, ये दिल का बंधन है, एहसान नहीं। तुम अपने वालिद को सेहतयाब करो और अपना सफ़र मुकम्मल करो, मेरे लिए यही काफ़ी है। कासिम के ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे। उस्ताद करीम ने उसे एक नया बैग दिया जिसमें कुछ रोटी, कपड़े और एक छोटा सा कप था जो ज़ैनब ने बनाया था। आका ने कहा, बेटा, सफ़र में रुकावटें आती हैं, लेकिन दिल में हिम्मत हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। कासिम ने अहले शहर का शुक्रिया अदा किया और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अपने शहर पहुंचकर उसने अपने वालिद का इलाज करवाया। उसने कुछ दिन खेतों में काम किया और अपने वालिद की सेहत बहाल की। कासिम का दिल बदल चुका था। वो ना सिर्फ अपने खानदान के लिए मेहनत करता था, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता था। इसने ज़ैनब की बस्ती वापस आने का फैसला किया। वहां आकर इसने उस्ताद करीम की दुकान पर काम शुरू किया। दिन में मिट्टी के बर्तन बनाते और शाम को ज़ैनब के साथ बच्चों को पढ़ाते थे। कासिम ने बच्चों को अपने सफ़र की कहानियां सुनाई और ज़ैनब ने उन्हें गिनना और पढ़ना सिखाया। इनकी सुहबत से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कासिम ने कई माह ज़ैनब के कस्बे में गुजारे। वो अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, बल्कि शहर का एक हिस्सा था। उस्ताद करीम ने उन्हें मिट्टी के बर्तनों का फन सिखाना शुरू किया। कासिम के हाथ पहले तो कांपे, लेकिन ज़ैनब की हौसला अफजाई ने उसे ताकत बख्शी। एक दिन उसने एक छोटा सा बर्तन बनाया, थोड़ा टेढ़ा, लेकिन ज़ैनब ने उसे देखते ही तालियां बजाईं। कासिम, ये तुम्हारा पहला बर्तन है, हम इसे दुकान में रखेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कासिम ने शर्माकर सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हुई। शहर के बाजार में एक बड़ा मेला करीब आ रहा था, जो दूर दूर से ताजिरों और ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। उस्ताद करीम ने इस बार अपनी दुकान को मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया। ज़ैनब ने फूलों और पत्तों के नमूनों से खसूसी बर्तन बनाने का मशवरा दिया। कासिम ने रज़ाकाराना तौर पर मदद की। इसने उस्ताद करीम के साथ पहिए पर दिन रात काम किया, जबकि ज़ैनब ने बर्तनों पर नमूने तराशे। मेले वाले दिन इनकी दुकान नकल खड़ी हुई। लोगों ने इनके बर्तनों की तारीफ की और ये जल्द ही बुक गया। उस्ताद करीम ने कासिम और ज़ैनब की पेट पर थपकी दी, तुम दोनों ने मेरी दुकान को एक नया रूप दिया। मेले के बाद कासिम और ज़ैनब ने बच्चों की तालीम के लिए अपना काम बढ़ा दिया। इन्होंने मोहल्ले से मज़ीद बच्चों को बुलाया और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया, जहां वो रोज़ाना पढ़ते थे। कासिम ने बच्चों को अपने सफ़र की कहानियां सुनाई। उसने किस तरह एक दरिया अबूर किया, किस तरह उसने एक बूढ़ी औरत की मदद की और उसने चोरों का कैसे मुकाबला किया। बच्चे उसकी कहानियों से महजूज होते। ज़ैनब ने उन्हें पढ़ना और गिनना सिखाया और कुछ पुरानी कहानियां भी सुनाई। बच्चों के वालिदैन ने उसकी तारीफ की और रफ्ता रफ्ता इसका स्कूल महल्ले में मशहूर हो गया। एक दिन कासिम को खबर मिली कि उसकी माँ भी अपने आबाई शहर में बीमार पड़ी है। उसे दोबारा घर लौटना पड़ा। इस बार उसके पास कुछ पैसे थे जो इसने दुकान पर काम करके कमाए थे। ज़ैनब ने उसे एक नया कप दिया जिस पर उसने एक छोटा सा फूल खींचा था। इसे अपने पास रखो, इसने कहा, ताकि आप हमें याद कर सके। कासिम मुस्कुराया, प्याला उठाया और अपने आबाई शहर की तरफ रवाना हुआ। इस बार जंगल का रास्ता ज्यादा खतरनाक था। बारिश ने रास्तों को कीचड़ बना दिया था और बादल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। कासिम ने रात एक गार में रहने का फैसला किया। वहां उसे एक बूढ़ा डॉक्टर मिला जो जड़ी बूटियां इकट्ठी करता था। डॉक्टर ने कासिम की कहानी सुनी और उसे कुछ जड़ी बूटियां दी। ये ले लो अपनी माँ के लिए। कासिम ने शुक्रिया अदा किया। रास्ते में उसने एक और मुसाफिर को देखा जो रास्ता भटक गया था। कासिम ने उसे सीधा रास्ता दिखाया
اور بدلے میں مسافر نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے کچھ روٹی دی۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر قاسم نے اپنی ماں کا علاج کروایا۔ حکیم کی جڑی بوٹیوں اور کچھ پیسوں سے اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ قاسم نے اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا اور گھر کی تزئین و آرائش کی، لیکن اس کا دل اب زینب کے آبائی شہر میں تھا۔ وہ استاد کریم کی دکان، زینب کی مسکراہٹ اور بچوں کی ہنسی نہیں بھول سکے۔ اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور اس بار وہ صرف کام نہیں کرے گا۔ زینب کے آبائی شہر واپس آ کر قاسم نے دیکھا کہ استاد کریم کی دکان اور بھی بڑی ہو گئی ہے۔ میلے سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے ایک نیا پہیہ خریدا تھا اور زینب نے کچھ نئے ڈیزائن بنائے تھے۔ قاسم نے مٹی کے برتنوں کے بارے میں استاد کریم سے سیکھا۔ ایک دن اس نے ایک بڑا برتن بنایا جس پر زینب کی مدد سے ایک ستارہ کندھا کر دیا۔ وہ برتن اتنا خوبصورت تھا کہ ایک سوداگر نے فوراً اسے خرید لیا۔ زینب نے قاسم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم میرے والد سے بھی آگے نکل گئے ہو۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب تمہارا اور استاد کا شکریہ ہے۔ اس نے کہا۔ زینب کا خواب واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی دکان نہ صرف شہر بلکہ دور دور کے بازاروں میں بھی مشہور ہو۔ اس نے قاسم اور استاد کریم سے بڑے تاجروں کو اپنے برتن بیچنے کے بارے میں بات کی۔ قاسم نے مشورہ دیا کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ کا انتخاب کرے جہاں وہ اپنی دکان کا سامان لے جا سکے۔ استاد کریم کو یہ خیال پسند آیا اور ان تینوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے بہترین برتنوں کا انتخاب کیا جن پر زینب نے خصوصی ڈیزائن پینٹ کیے تھے۔ قاسم نے اپنے سفری تجربات سے سیکھا تھا کہ تاجروں سے کیسے بات کی جاتی ہے، اور اس نے زینب کو سودے بازی کے کچھ طریقے سکھائے۔ ایک دن قاسم اور زینب اپنے شہر سے چند میل دور ایک بڑے بازار میں گئے۔ انہوں نے وہاں اپنی دکان قائم کی۔ زینب کے ڈیزائن نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ ایک ممتاز تاجر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ برتن منفرد ہے، میں انہیں اپنے شہر لے جاؤں گا۔ اس نے برتنوں کی اچھی قیمت ادا کی تو زینب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ قاسم نے دیکھا کہ زینب کا خواب حقیقت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ شہر واپس آ کر زینب نے اپنے والد کو سب کچھ بتایا۔ استاد کریم نے فخریہ انداز میں بیٹی کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، بیٹی، تم نے میرا خواب بھی سچ کر دکھایا۔ قاسم نے مسکرا کر کہا، ماسٹر، یہ زینب کی محنت اور حوصلے کا نتیجہ ہے۔ اس رات وہ تینوں دکان کے باہر بیٹھے چاند کو دیکھتے ہوئے زینب نے کہا، قاسم، تم نے میرا خواب دیکھا۔ قاسم نے جواب دیا، اور تم نے میرے سفر کو ایک منزل دی۔ قاسم اور زینب نے اور بھی بڑے شوق سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے مزید بچوں کو اپنے اسکول میں مدعو کیا۔ اب ان کا اسکول صرف پڑھنے اور گننے کے بارے میں نہیں تھا۔ قاسم بچوں کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا، انہیں ہمت اور محنت سکھاتا تھا۔ ایک دن اس نے بچوں کو ایک لڑکے کی کہانی سنائی جو جنگل میں گم ہو گیا تھا، لیکن اپنی ہوشیاری سے اسے واپسی کا راستہ مل گیا۔ اس کی کہانی سن کر بچوں نے تالیاں بجائیں۔ زینب نے بچوں کو میکنگ کا فن سکھانا شروع کیا۔ اس نے انہیں مٹی کے چھوٹے برتن بنانا سکھایا اور ان کے چہروں پر خوشی نے اس کے دل کو گرمایا۔ ایک دن ایک بچے نے زینب سے پوچھا، زینب دیدی، کیا ہم بھی بڑے ہو کر آپ کی طرح برتن بنا سکتے ہیں؟ زینب نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، محنت اور لگن سے کچھ بھی ممکن ہے۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر تم مسافر بننا چاہتے ہو تو میری طرح راستے پر چلو۔ بچے ہنس پڑے۔ قاسم اور زینب کا رشتہ گہرا ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کی طاقت بن گئے۔ زینب نے قاسم کی ہمت پر خوشی کا اظہار کیا اور قاسم نے زینب کے فن اور حکمت پر خوشی منائی۔ ایک شام جب وہ بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے تو وہ دکان پر بیٹھے تھے۔ زینب نے قاسم سے کہا، سم، تمہارا سفر اب صرف تمہارا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ قاسم نے جواب دیا، اور تمہارا فن اب صرف تمہارا نہیں رہا، یہ اس شہر کا فخر ہے۔ چند ماہ بعد قاسم کو اپنے شہر سے دوبارہ خبر ملی۔
इस बार उनके वालिद की जमीन पर एक बड़ा खतरा मुंडला रहा था। एक बड़ा जमींदार उनकी जमीन को धमकियां दे रहा था। वो जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कासिम को फौरन घर लौटना पड़ा। इस बार ज़ैनब ने उससे कहा, कासिम, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कासिम ने इनकार करते हुए कहा, ज़ैनब, जंगल का रास्ता खतरनाक है, तुम दुकान और बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन ज़ैनब ने इसरार किया, आप मेरे लिए जंगल में अपनी जान देने को तैयार थी, अब मेरी बारी है। उस्ताद करीम ने भी ज़ैनब का साथ दिया। बेटा जाओ, कासिम को तुम्हारी ज़रूरत है। कासिम और ज़ैनब ने एक साथ सफ़र शुरू किया। इस बार जंगल का रास्ता ज़्यादा मुश्किल था। बारिश ने रास्ते धो डाले थे और हवा ठंडी थी। एक रात वो एक छोटे से गार में रुक गए। ज़ैनब ने कासिम से कहा, कासिम, तुम हमेशा कहते हो कि हिम्मत सब कुछ ठीक कर देती है, आज मैं तुम्हारी हिम्मत से सीख रही हूं। कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं आपकी इस्तेकामत से सीख रहा हूं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े फकीर से हुई, जिसने उनका किस्सा सुना और कासिम को नवाजा। बेटा, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। कासिम और ज़ैनब ने उसकी नसीहत कबूल कर ली। उन्होंने उसे अपने दिल में रखा। जंगल के आखिर में चोरों ने उन पर दोबारा हमला कर दिया। इस बार कासिम अकेला नहीं था। ज़ैनब ने अपनी ज़हानत का मुजाहिरा किया। उसने एक छड़ी पकड़ी और उसे इतनी जोर से झेला कि सारे चोर डर के मारे भाग गए। कासिम ने उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा, ज़ैनब, तुम मुझसे बड़ी मुसाफिर निकली हो। कासिम के कस्बे में पहुंचकर उन्होंने ज़मींदार से बात की। ज़मींदार एक अमीर आदमी था जिसके पास कई गांव में ज़मीन थी। उसने कासिम के वालिद की ज़मीन पर कब्जा करने की धमकी दी। कासिम ने हिम्मत से उसका सामना किया। उसने ज़मींदार से कहा कि उनकी ज़मीन उसके वालिद की मेहनत का फल है और वो इसे नहीं छोड़ेंगे। ज़ैनब ने अपनी अक्लमंदी से मालिक मकान को कायल किया कि ज़मीन छीन लेना गलत है और अगर इसने ऐसा किया तो मोहल्ले के लोग मुत्तहिद हो जाएंगे। मालिक मकान ने सुना और पीछे हट गया। कासिम के वालिद ने ज़ैनब और कासिम को गले लगाया, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। कासिम और ज़ैनब की बस्ती वापस आ गए। इस बार उनका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो गया था। उन्होंने उस्ताद करीम की दुकान खोली। उन्होंने मज़ीद तौसी का फ़ैसला किया। ज़ैनब ने एक नया आइडिया तजवीज़ किया। वो अपने मिट्टी के बर्तन दूर दराज के देहातों में भेजेंगे जहां लोग उनके फ़न की तारीफ़ करेंगे। कासिम ने अपने सफ़री तजुर्बात को बरुए कार लाते हुए ताजिरों से बात करने की जिम्मेदारी उठा ली। रस्ता रस्ता उनकी दुकान की शोहरत बढ़ने लगी। लोग उनके बर्तनों को देखने और ज़ैनब के डिज़ाइन की तारीफ़ करने के लिए दूर दूर से आते थे। इनका स्कूल भी बढ़ता गया। मोहल्ले के बच्चे अब न सिर्फ पढ़ना और गिनना सीखते हैं बल्कि मिट्टी के बर्तनों का फ़न और कहानियाँ भी सीखते हैं। कासिम और ज़ैनब ने एक छोटे से मेले का एहतमाम किया जहां बच्चों ने अपने मिट्टी के बर्तन और कहानियां दिखाई। मोहल्ले के लोग मेले में आए और उनकी तारीफ ने कासिम और ज़ैनब को हौसला दिया। ज़ैनब की दुकान अब शहर तक महदूद नहीं रही थी। एक दिन एक मुमताज़ ताजिर जो दूर दराज के शहरों में मिट्टी के बर्तन बेचता था, इनसे राब्ता किया। उसने कहा, तुम्हारे बर्तन मुनफरिद है, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए माहाना ऑर्डर करूंगा। ज़ैनब और कासिम ने इसकी पेशकश कबूल कर ली। उस्ताद करीम के साथ मिलकर उन्होंने मज़ीद मिट्टी के बर्तन बनाए और जल्द ही उनकी दुकान की शोहरत कई शहरों में फैल गई। कासिम ने भी अपने ख्वाब को नई शक्ल दी। उसने अपने शहर और ज़ैनब के दरमियान तिजारती रास्ता बनाने का फ़ैसला किया। वो अपने शहर के किसानों से गल्ला इकट्ठा करता और ज़ैनब के शहर में बेचता। बदले में वो ज़ैनब के बर्तनों को अपने शहर ले जाता। इस तरह दोनों शहरों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम हुआ। कासिम अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था बल्कि एक सौदागर भी था। ज़ैनब ने अपने स्कूल को बढ़ाने का मंसूबा बनाया। उसने उस्ताद करीम और कासिम के साथ मिलकर एक बड़ा मकान किराए पर लिया जहां वो मज़ीद बच्चों को पढ़ा सके। उन्होंने महल्ले से बाहर के गांव के बच्चों को भी बुलाया। ज़ैनब ने बच्चों को ना सिर्फ पढ़ना और गिनना सिखाया
बल्कि मिट्टी के बर्तन और कहानियां भी सिखाईं। कासिम ने बच्चों को अपने सफ़र की कहानियां सुनाई और उन्हें सिखाया कि मेहनत और हौसले से कोई भी ख्वाब पूरा किया जा सकता है। एक दिन कासिम और ज़ैनब स्कूल के बाहर बैठे हुए थे कि एक बच्चे ने पूछा, कासिम भैया, तुम इतना सफ़र करते हो, कभी थकते नहीं? कासिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि थकावट तो आती है, लेकिन जब ज़ैनब जैसे लोग साथ हों तो हर रास्ता आसान लगता है। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, और जब कासिम जैसा मुसाफिर हो तो हर ख्वाब सच्चा लगता है। उनकी बातों पर बच्चे हंस पड़े। एक साल बाद कासिम को अपने आबाई शहर से दोबारा खबर मिली। इस बार उनके गांव पर बड़ी तबाही आई। एक नदी में तगयानी आ गई थी और कई घर ज़ेरे आब आ गए थे। कासिम और ज़ैनब ने अपने आबाई शहर जाकर लोगों की मदद करने का फैसला किया। इस बार उस्ताद करीम ने भी उनका साथ दिया। जंगल का रास्ता अब उनके लिए नया नहीं था। वो एक दूसरे की ताकत के साथ जारी रहे। रास्ते में इनकी मुलाकात एक पुराने कारीगर से हुई, जिसने उन्हें मिट्टी के बर्तनों पर नए डिज़ाइन बनाने का तरीका सिखाया। इसने कहा, तुम्हारा फ़न और तुम्हारी हिम्मत इस जंगल से बढ़कर है। कासिम के आबाई शहर पहुंचकर देखा कि आधा गांव डूबा हुआ है। कासिम अपने वालिद और वालिदा को एक महफूज मकाम पर ले गया और ज़ैनब ने गांव की ख़वातीन को इकट्ठा किया और खाना पकाने में इनकी मदद की। उन्होंने मदद की। उस्ताद करीम ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहानियों से इनकी हौसला अफजाई की। कासिम और ज़ैनब ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने करीबी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और आरजी घर बनाए। इनकी मेहनत रंग लाई और गांव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तामीर होने लगा। ज़ैनब के कस्बे में वापस आकर कासिम और ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी का एक नया ज़ाविया देखा। इनकी दुकान दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। लोग इनके बर्तनों को देखने आए और ज़ैनब के डिज़ाइन की तारीफ की। इनका स्कूल एक बड़ा मरकज़ बन गया था, जहां बच्चे ना सिर्फ पढ़ते थे बल्कि फ़न और कहानियां भी सीखते थे। कासिम ने अपने कस्बे और ज़ैनब के दरमियान तिजारत को मज़ीद बढ़ा दिया। इसने अपने गांव के किसानों को ज़ैनब के मिट्टी के बर्तनों के लिए एक नई मंडी और ज़ैनब के कस्बे के ताजरों को अपने गांव के गल्ले की मंडी दी। एक शाम जब कासिम और ज़ैनब दुकान के बाहर बैठे थे, उस्ताद करीम ने कहा, बच्चों, तुमने मेरे ख्वाबों को सच कर दिखाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी छोटी सी दुकान इतनी खुशहाल हो जाएगी। वो बड़ी हो जाएगी। ज़ैनब ने अपने बाप का हाथ थामा और कहा, अब्बा, ये आपकी मेहनत और कासिम की हिम्मत का नतीजा है। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, और ज़ैनब के फ़न और ख्वाबों का। कई साल बाद कासिम और ज़ैनब ने अपनी स्कूल को एक बड़ी इमारत अतिया की, जो अब एक स्कूल और आर्ट स्कूल था। उन्होंने ना सिर्फ महल्ले के बच्चों को तालीम दी, बल्कि उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरगीब दी। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर उनके स्कूल आया। वो वही बूढ़ा था जिसने कासिम को अपने पहले सफ़र में मशवरा दिया था। इसने कासिम और ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, बच्चों, तुमने सफ़र को मंजिल में बदल दिया है। कासिम ने शुक्रिया अदा किया और ज़ैनब ने इसे एक कप तोहफे में दिया जिस पर इसने नक्शा खींचा था, कासिम और ज़ैनब के सफ़र का नक्शा। कासिम और ज़ैनब की कहानी हमें सिखाती है कि रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मेहनत, हिम्मत और मदद कितनी तब्दीली ला सकती है। दिल में ख्वाब और सच्चे रिश्ते से हर मंजिल हासिल होती है। इनकी कहानी से पता चलता है कि ज़िंदगी, हिम्मत की असल कदर मुश्किलात पर काबू पाने और दूसरों को वापस देने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप सबसे पहले नई कहानी हासिल करें।